नमस्कार दोस्तों। मैं योगेंद्र राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत। हम एक और जीके जीएस की नई क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, लास्ट तक वीडियो देखें। सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हुए हैं, पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, यूपी पीसीएस हो। हमने रिपीट क्वेश्चन लिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जल्दी से देर ना करते हुए हम क्वेश्चनों को करते हैं। 25 क्वेश्चन होने वाले हैं पूरे, अंत तक देखें वीडियो के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? जो महाभारत जो थी वो अकबर के शासनकाल में उसका अनुवाद जो है पर्शियन भाषा में किया गया था। जब वो पर्शियन भाषा में उसका अनुवाद हो जाने के बाद उसको किस नाम से जानते थे हम, क्या कहा जाता था उसके लिए क्या कहा जाता था? राजनामा। ये बात ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसे राजनामा बोला जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल के बंटवारे के समय बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? या कह सकते हैं जब बंगाल का बंटवारा हुआ था उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? इस तरीका से भी क्वेश्चन बन सकता है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेसिलेसी, कौन था इसमें से? तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है ना, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी ऑप्शन सही है, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय है? कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा क्षत्रिय शासक था जिसने दिल्ली शहर का स्थापित किया था? अनंगपाल, ब्रजांत, देवराज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे जिन्होंने दिल्ली शहर को स्थापित किया था? तो वो थे अनंगपाल तोमर। अलंगपाल तोमर, ये बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मुगल काल में किसको बादशाहों का निर्माता कहा जाता था? किसे बादशाहों का निर्माता कहा जाता था मुगल काल में? तो वो थे सैयद बंदू, जिन्हें बादशाहों का निर्माता कहा जाता था, सैयद बंदू थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? कौन से गोत्र में हुआ था क्षत्रिय गोत्र में महावीर जी का जन्म? तो वो शाक्य थे, मल्लास थे, जनांत्रिका था, इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन से थे? जिन्हें क्षत्रिय गोत्र कौन सा था? वो था जनांत्रिका। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और हमारी मेहनत यदि आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैथ अगर आपको बेस से क्लियर करना है तो प्रॉफिट और लॉस हमारा मैथ में चल रहा है, आप वीडियो को देख सकते हैं जाकर, जिसमें कि हमारी 10 वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस पर आ चुकी हैं। हमने टॉपिक बाय टॉपिक्स कवर करा रहे हैं। अगर आपको सामान्य विज्ञान अच्छे से कवर करना है, प्लेलिस्ट जाके चेक करें। आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं, वो भी प्लेलिस्ट में आप एक बार चेक कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन हम वही क्वेश्चन आपको लेकर आते हैं जिनके आने की संभावना होती है या पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जीके जीएस का। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो विरूपाक्ष मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों ने करवाया, पल्लवों ने, वाकाटकों ने, सातवाहनों ने, किन्ने करवाया था? तो वो थे चालुक्य वंश के शासक। ठीक है, नहीं, चालुक्य शासक थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट के हिसाब से हृदय हृदय स्पंदन का दर कितना होता है? मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा जो मनुष्य का हृदय होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? साफ साफ सिद्धांत है क्वेश्चन का ये, तो आप सभी जानते हैं कितनी बार, 72 बार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या है? या तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एंजाइम किसके बने हुए होते हैं, या एंजाइम मूल रूप से होते क्या हैं? तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन ही तो होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये बात ध्यान रखिए। क्वेश्चन पूछ लिया गया है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। प्रोटीन होते हैं एंजाइम मूलतः रूप से। जो मूल रूप जो होता है वो एंजाइम को क्या होता है? वो प्रोटीन ही होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यों शीतकालीन की तुलना में, यानी कि सर्दियों की तुलना में, ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरती हैं? क्वेश्चन ये कह रहा है सर्दियों की तुलना में गर्मी में के मौसम में अधिक मछलियां मरती हैं, उसका क्या कारण है?
खाने की कमी के कारण, आबीप संद्रण के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, गर्मियों के दिनों में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे कि वो ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं ले पाती हैं, उसके कारण मछलियों की अधिकतर मृत्यु होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिटलर का संबंध किस देश से था, यानी कि कह सकते हैं हम हिटलर कौन से देश का निवासी था, ये भी कह सकते हैं। तो हिटलर कहाँ का था, जर्मनी का। ठीक है, नहीं आपने पढ़ा होगा हिटलर के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मुसेलिनी का संबंध, मुसेलिनी था एक, मुसेलिनी जिसका संबंध कहाँ से था, मुसेलिनी का, ये बात ध्यान रखनी है, इटली से। ठीक है ना, मुसेलिनी किस देश का था, इटली का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे, सबसे पहले जो एशियाई खेल हुए थे वो किस शहर में हुए थे, भारत की राजधानी दिल्ली में हुए थे। ठीक है नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समानता, क्वेश्चन कह रहा है समानता और बंधुत्व किसका नारा था, समानता और बंधुत्व किसका नारा था, तो ये नारा किसका था, रूसों का। ठीक है नहीं, समानता और बंधुत्व किसने नारा दिया था, रूसों ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया के मजदूरों एक हो किसका कथन है, दुनिया के मजदूर एक हो, ये कथन किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्यूरर किसका उपनाम है, फ्यूरर के नाम से कौन जाना जाता है, तो फ्यूरर, फ्यूरर कैसे कहते हैं, हिटलर के लिए फ्यूरर की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धर्म अफीम है, ये कथन किसका है, यानी कि धर्म अफीम है, तो ये बात किसने कही थी, कार्ल मार्क्स ने, यानी कि धर्म अफीम की तरह होता है, तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम की तरह होता है, कार्ल मार्क्स ने कहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांस की क्रांति किस विद्वान के विचारों से प्रभावित थी, मतलब जो फ्रांस की क्रांति होने का मेन कारण किसके विचार थे, जब फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो किसके थे, रूसों के, यानी कि रूसों के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम हो चाहे सिविल का एग्जाम हो, पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे, तो वो थे कार्ल मार्क्स। ठीक है नहीं, ये बात ध्यान रखनी है, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, जो जर्मनी जब युद्ध हुआ था जर्मनी में, तो उसको एकीकरण करने में सबसे ज़्यादा भूमिका किसने निभाई थी, तो वो बिस्मार्क थे, जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में इटली का नेतृत्व किसने किया था, द्वितीय विश्व युद्ध में इटली का नेतृत्व किसने किया था, मुसेलिनी ने। ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध में इटली का नेतृत्व किसने किया, मुसेलिनी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था, बुद्ध ने जो अपना पहला प्रवचन दिया था वो कहाँ पे दिया था, या कह सकते हैं बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए, तो वो थे सारनाथ में। ठीक है नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से, जो वैदिक काल जो था, वैदिक काल, तो राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे, जो कर वसूल करते थे, उस कर के लिए क्या कहा जाता था, वैदिक युग। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उस कर के लिए क्या कहा जाता था, तो उस कर के लिए कहा जाता था बलि। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है, बलि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 23 क्वेश्चन। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, कौन सी धातु थे गुप्त काल में जिसके सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए थे, वो धातु थी सोना। ठीक है ना, गोल्ड, गोल्ड के सिक्के सबसे ज्यादा प्रचलित किए गए थे गुप्त काल में। 24 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था बम्बई में। ठीक है नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपने वीडियो
वीडियो अच्छी लगे आपके लिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, अच्छे से क्वेश्चन लाते हैं, छांट के क्वेश्चन लाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा आने की संभावना है। दोस्तों बहुत मेहनत से क्वेश्चन लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि नहीं किया है तो चैनल को, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित थे? जो चोल मंदिर जो थे अधिकांश, वो कौन से देवी या देवता को समर्पित थे? यानी कि वो थे शिव के लिए। ठीक है, ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। मिलते हैं अगली जीके जीएस करंट अफेयर्स की वीडियो में, आगे को देखते हैं। दोस्तों नमस्कार, बने रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।